जी बिल्कुल जैस्मिन, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कंगना रनौत जो वो एफर्ट्स लगा रही हैं और वो एफर्ट्स कहीं ना कहीं दिख भी रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि एफर्ट्स लगाने भी पड़ेंगे, क्योंकि एक नई फील्ड में जो है वो आप उतरे हैं और नई फील्ड में भी आप उस रूप में उतरे हैं जब आपको मेहनत से ज़्यादा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं कंगना रनौत वो मेहनत करती हुई नजर भी आ रही है। और दूसरा, अगर हम मंडी संसदीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो क्षेत्रफल के लिहाज से ये देश का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। पहले नंबर पर राजस्थान का बाड़मेर आता है और दूसरे नंबर पर जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का आता है। आधे से ज्यादा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल इसी संसदीय क्षेत्र में आता है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर जाकर आपको चुनाव प्रचार करना पड़ेगा, जहां की जनता से मिलना पड़ेगा, जहां पर जनता के बीच में जाकर उनके समक्ष अपनी बात रखनी पड़ेगी और उनकी बात को सुनना पड़ेगा। और यही कुछ जो है वो कंगना रनौत करती हुई नजर भी आ रही है। रामपुर का दौरा हो गया, किन्नौर का हो गया, और उससे अब वापस आते आते जिस प्रकार से वहां का एक पूरा सिस्टम है कि आपको करसोग आना पड़ेगा, करसोग के बाद फिर सुंदरनगर। तो आज सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का जो करसोग के साथ लगता हुआ एरिया है, जिसमें नीरी है, रोहांडा है और जो वहां के दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर आज दिन भर जो वो कंगना रनौत चुनाव प्रचार करेगी। और उसके बाद शाम को तकरीबन 7 बजे कंगना का जो है वो सुंदरनगर बाजार पहुंचने का कार्यक्रम है। सुंदरनगर आपको पता है जैस्मिन की एक बहुत बड़ा शहर है मंडी जिला का और मंडी संसदीय क्षेत्र का भी। तो वहां पर जो है वो पूरा एक रोड शो जो है वो रखा गया है कंगना रनौत के लिए। और उसमें जो भाजपा के विधायक है सुंदरनगर से राकेश जम्वाल, वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। पूरे बाजार में ये रोड शो निकलेगा और उसके रोड शो के बाद फिर कंगना रनौत जो वहां पर अंबेडकर नगर है एक, वहां पर जो दलित बस्ती है, वहां पर जाकर वो चुनाव प्रचार करेंगी और देर शाम को वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र का जो दुर्गम क्षेत्र है पांगी भरमौर, मतलब भरमौर विधानसभा क्षेत्र का जो पांगी इलाका है जिसका मुख्यालय किलाड़ है, वहां पर वो हवाई मार्ग से जाएंगे। जो कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह वो उनके साथ मौजूद रहेंगे और उसके बाद फिर हवाई मार्ग से वापस आएंगे कुल्लू जिला के बंजार में उनकी जो दोपहर बाद दूसरी जनसभा है उसको संबोधित करने के बाद फिर उनका जो वापस शिमला जाने का कार्यक्रम है। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि आज मंडी और कुल्लू में जो है वो नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ चंबा, क्योंकि चंबा के पांगी में जो है वो मुख्यमंत्री जा रहे हैं, तो चंबा, कुल्लू और मंडी यहां पर जो है वो आज नेताओं का जमावड़ा जो है वो देखने को मिलेगा और यहां पर जो है वो राजनीतिक तपिश भी आज जो है वो देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र। और जब पत्ते कांग्रेस पार्टी ने अपने खोले हैं उसके बाद से ही कई ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं चारों में से, जैसे कांगड़ा भी हो गया, वहां पर भी कहीं ना कहीं जंग दिलचस्प है। लेकिन नजर सबकी मंडी सीट पर है क्योंकि कंगना रनौत वहां पर चुनावी मैदान में है, इसलिए कहीं ना कहीं वो एक हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और कांग्रेस भी इसे एक चैलेंज के समान ले रही है। शायद यही कारण है कि अपने मनभेद भुलाकर विक्रमादित्य सिंह के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रचार कर रहे हैं। ये एक अलग एंगल है। वीरेंद्र, हेम ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेम, आज किस तरह से चुनाव प्रचार रहने वाला है, क्योंकि ऊपर भरमौर पांगी का वो इलाका, दुर्गम क्षेत्र जहां विक्रमादित्य सिंह आज चुनावी प्रचार करेंगे, लोगों का किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है और कितनी भीड़ जनसभाओं में जुट रही है ऊपर से? जी जैस्मिन, देखिए बिल्कुल आपने कहा जनजातीय क्षेत्र है और मंडी जो विधानसभा जो संसदीय क्षेत्र है उसमें ये चंबा जिला का जो पांगी और भरमौर ये भी क्षेत्र आता है। पिछले कल भरमौर का दौरा रहा, वहाँ पे काफ़ी लोग वहाँ पे देखने को मिले। मंदिर 84 मंदिर में माथा टेका और उनके साथ जो इस बार विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी दिखे। हेलीकॉप्टर से जब वो वहाँ से शिमला से यहाँ पहुँचे तो उनके साथ कुलदीप सिंह पठानिया भी चुनाव प्रचार में थे। हालांकि उन्होंने कहा कि जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका चुनाव प्रचार में आना ठीक नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनका हवाला देते हुए कहा कि कभी भी कोई चुनाव होता है तो विधानसभा अध्यक्ष भी जो है वो चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। तो इस तरह से कल जो था भरमौर में काफ़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिक्खू भी उनके साथ रहे। तो विक्रमादित्य के लिए ये कोई नई जगह नहीं है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी थे, यहाँ से जो सांसद चुन के आए थे भरमौर मंडी संसदीय क्षेत्र से, और अभी जो प्रतिभा सिंह उनकी माता जी हैं वो भी इसी क्षेत्र से जो है सांसद हैं। और अब वो जो है अपने मम्मी और पापा का जो हवाला देकर लोगों से जो है वोट की अपील कर रहे हैं कि अब मुझे मौका मिला है, युवा को मौका मिला है, तो मुझे जो है मौका दिया जाए और जो भी जनजातीय क्षेत्र पांगी की जो समस्याएं हैं, जो रुके हुए कार्य हैं, उनको वह पूरा करेंगे। खासकर जो सुरंग की बात करते हैं, जो दूसरी तरफ जो कांगड़ा की तरफ जो सुरंग बननी है वहां से उस सुरंग को काफी जोर दे रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से उस सुरंग की मांग रही है। होली बिचौली सुरंग जो है वहां से उसका भी जिक्र उन्होंने किया कि अगर मैं जीत कर आता हूं तो सबसे पहले
केंद्र में इस सुरंग की बात को कहूंगा। बाकी पांगी जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर आज उनका दौरा रहेगा और मुख्यमंत्री भी उनके साथ रहेंगे। हवाई दौरा रहेगा और वहां से उसके बाद वो वापस मंडी जाएंगे। तो कुल मिलाकर लोगों को इंतजार है कि कई ऐसी समस्याएं हैं, जैसे 6 महीने तक जो है पांगी बर्फबारी की वजह से दूसरी दुनिया से कट जाता है। तो वहां पर भी चैनी पास सुरंग की जो पिछले कई सालों से जो मांग रही है लोगों की कि अगर ये सुरंग बनती है तो जो कनेक्टिविटी है, यानी कई मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण ये सुरंग का मुद्दा है, जो ये विक्रमादित्य सिंह अपने चुनावी प्रचार में जिसका जिक्र भी कर रहे हैं। वीरेंद्र, इससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विक्रमादित्य सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं, और तब ये सवाल लाजमी हो जाता है क्योंकि इससे पहले हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो परिस्थितियां थी, विक्रमादित्य सिंह का चंडीगढ़ जा जाकर, पंचकुला जा जाकर बागी विधायकों से मिलना, इस्तीफा दे देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंसू बहाना, ये वो तमाम चीजें हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके साथ नजर आ रहे हैं, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। दोनों एक हेलीकॉप्टर में सवार हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कंगना रनौत को लेकर भले ही टिप्पणियां उनके पहनावे, उनके खानपान को लेकर की जा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक चुनौती तो है ही, जो कांग्रेस मान रही है कि सभी ताकतें एक साथ मंडी संसदीय सीट पर नजर आ रही हैं। देखिए जैस्मीन, जब चुनाव होते हैं और जब किसी दो व्यक्तियों में या दो परिवारों के बीच में आपस में जो मतभेद और मनभेद जब दोनों होते हैं, तो चुनावों के दौरान अमूमन ये देखा जाता है कि सार्वजनिक तौर पर आप उन मतभेद और मनभेद को भुला देते हैं। और यही कारण है कि अगर इससे पहले के चुनाव भी देखें, यहाँ पर जो है वो 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उस वक्त स्वर्गीय पंडित सुखराम के जो पोते हैं आश्रय शर्मा, उन्होंने जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से जो है कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। और उस वक्त भी वीरभद्र सिंह ने सारे मतभेद और मनभेद बुलाकर ये पंडित सुखराम और वीरभद्र सिंह लंबे समय के बाद, हालांकि राजनीति से दूर हो चुके थे, लेकिन लंबे समय के बाद वो एक मंच पर दिखे और उस तरीके से प्रचार किया। हालांकि उसका फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। तो वही अगर हम परिस्थितियों को देखें तो हमें बड़ी दिक्कत सी बात है, पता है जो मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का परिवार है, उनके बीच में उनके किस प्रकार के जो वो संबंध है वो जग जाहिर है, उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब चुनाव है, आपको पता है कि आपकी पार्टी का कैंडिडेट है और आपने अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है, तो आपको सार्वजनिक तौर पर जो है वो साथ चलना ही पड़ता है। यही कारण है। और दिखती सी बात है, जैसा आपने कहा कि कंगना रनौत जो है वो बीजेपी की तरफ से यहाँ पे प्रत्याशी है और एक दमदार चेहरा है, क्योंकि एक बहुत चर्चित हस्ती है पूरे हिंदुस्तान की। ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं सिर्फ मंडी जिला से उनका संबंध जरूर है, लेकिन पूरे देश में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और एक चर्चित चेहरा है पूरे हिंदुस्तान का। यही कारण है कि अब अगर चर्चित चेहरे से आपका मुकाबला हो रहा है तो फिर आपको अपनी सारी की सारी ताकतें जो मैदान में झोंकनी पड़ेंगी। उन ताकतों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और जितने भी आपके पास ब्रह्मास्त्र हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तभी जाकर जो है आप ये जो रण है, जो चुनावी रण है, इस रण में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने अपनी शक्तियों को रहने दिया और इसी प्रकार से मतभेद और मनभेद जो है वो अपने कायम रखे, तो फिर जनता भी जो है वो उन्हें पता लग जाता है कि भाई किस प्रकार से इनका आपसी तालमेल नहीं है, तो फिर जनता भी आपके साथ जो नहीं चलती है। तो इसलिए मतभेद और मनभेद भुलाने पड़ेंगे और वो भुलाते हुए नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र, और किस तरह से रहेगा सुंदरनगर का आज प्रचार और हेम किस तरह से ऊपर पांगी भरमौर में प्रचार प्रसार रहेगा, नजर बना के रखे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ